नमस्कार, मैं हूं पवन ठाकुर। आप देख रहे हैं चैनल करंट न्यूज जॉब्स। सर्वप्रथम आपको नव वर्ष 2023 की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं भगवान से आपके सुखद, स्वस्थ और सफल जीवन की प्रार्थना करता हूं। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप इस वर्ष सभी क्षेत्रों में सफलता के शिखर को प्राप्त करें। इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं सरकारी और गैर सरकारी विभागों के द्वारा रिक्त पड़े पदों के लिए जो आवेदन आमंत्रित किए गए हैं उसकी जानकारी। अगर आपने पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन में दिया गया है। आप दिए गए बटन पर क्लिक करके पिछली वीडियो को देख के रिक्त पड़े पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। चैनल पे अगर आप नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह का लाल सब्सक्राइब बटन नीचे दिया गया है। आप दिए गए बटन पे क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए ताकि आपको इस चैनल पे दैनिक अपलोड होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। आप वीडियो को अंत तक देखिए। इस वीडियो के अंत में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं आज घोषित किए गए लिखित परीक्षा के परिणामों के बारे में और उन तिथियों के बारे में जिनका लिखित परीक्षा का आयोजन आगामी तिथियों में किया जाना है। तो ज्यादा देर न करते हुए चलिए देखते हैं वीडियो और मिलते हैं वीडियो के बाद। विभाग का नाम है एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, रक्षा मंत्रालय। पदों का विवरण और पदों की कुल संख्या है। असिस्टेंट के 11 पद और स्टेनोग्राफर के 3 पदों हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता को पद के अनुसार निर्धारित किया गया है। असिस्टेंट पदों हेतु उम्मीदवार किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों से स्नातक पास होने चाहिए और उम्मीदवार 30 शब्द पर मिनट इंग्लिश टाइपिंग की कुशल दक्षता को रखते हों। और स्टेनोग्राफर पदों हेतु उम्मीदवार किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों से स्नातक पास होने चाहिए और उम्मीदवार के पास में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड, संस्थान या फिर उसके समकक्ष कार्यालय से जूनियर इंग्लिश शॉर्ट हैंड का सर्टिफिकेट उम्मीदवार के पास में होना चाहिए। ये पद सीधी भर्ती के तहत भरे जाएंगे। पदों के लिए आयु सीमा उम्मीदवार ने न्यूनतम 18 वर्ष की आयु को पूर्ण कर लिया हो और अधिकतम आयु को इन पदों हेतु 30 वर्ष निर्धारित किया गया है। आरक्षित वर्ग से संबंध रखने वाले उम्मीदवार जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विकलांग, भूतपूर्व सैनिक वर्ग, खेलकूद कोटा के तहत आने वाले उम्मीदवारों को और महिला उम्मीदवारों को आयु सीमा में नियमानुसार छूट प्रदान की जाएगी। इन पदों के लिए उम्मीदवार को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। पदों के लिए पुरुष और महिला उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आवेदन उम्मीदवार को केवल ऑनलाइन करना होगा। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन 21 दिसंबर 2022 से प्रारंभ हो चुके हैं और आवेदन करने की अंतिम तिथि 11 जनवरी 2023 निर्धारित की गई है। पदों के लिए जो लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाना है उस तिथि को उम्मीदवार को बाद में सूचित किया जाएगा। इन पदों के लिए उम्मीदवार को 7वें वेतन आयोग के नियमानुसार पे मैट्रिक स्तर 4 अर्थात रुपये बेसिक 25,500 के तहत मासिक वेतनमान उम्मीदवार को दिया जाएगा। विज्ञापन के संबंध में संपूर्ण जानकारी हेतु उम्मीदवार एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉगिन कर इस विज्ञापन के बारे में संपूर्ण जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस विज्ञापन की PDF फाइल का लिंक दे दिया गया है। विभाग का नाम है नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन। पदों का विवरण और पदों की कुल संख्या है। वर्ष 2022 के तहत रिक्तियों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। पद रहेंगे ट्रेनी इंजीनियर सिविल के 136 पद, ट्रेनी इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के 41 पद, ट्रेनी इंजीनियर मैकेनिकल के 108 पद, ट्रेनी ऑफिसर फाइनेंस के 99 पद, ट्रेनी ऑफिसर ह्यूमन रिसोर्स के 14 पद, ट्रेनी ऑफिसर लॉ के
3 पदों के लिए ये आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता को पद के अनुसार निर्धारित किया गया है। इंजीनियरिंग पदों हेतु उम्मीदवार किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों से बीएससी, बीई, बीटेक, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में रखते हों और फाइनेंस ऑफिसर पदों हेतु उम्मीदवार के पास में सीए, आईसीडब्ल्यूए, सीएमए या फिर कॉस्ट अकाउंटेंट या फिर ग्रेजुएशन की डिग्री संबंधित विषयों में उम्मीदवार के पास में होनी चाहिए। और ट्रेनिंग ऑफिसर एचआर पदों हेतु उम्मीदवार किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों से परास्नातक या फिर मास्टर डिग्री बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में उम्मीदवार रखते हों। ट्रेनिंग ऑफिसर लॉ पदों हेतु उम्मीदवार के पास में स्नातक की डिग्री वकालत के क्षेत्र में उम्मीदवार के पास में होनी चाहिए। ये पद सीधी भर्ती के तहत भरे जाएंगे। पदों के लिए आयु सीमा, उम्मीदवार ने न्यूनतम 18 वर्ष की आयु को इन पदों हेतु पूर्ण कर लिया हो और अधिकतम आयु को पद के अनुसार 30 वर्ष निर्धारित किया गया है। आरक्षित वर्ग से संबंध रखने वाले उम्मीदवार जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विकलांग, भूतपूर्व सैनिक वर्ग और महिला उम्मीदवारों को आयु सीमा में सरकार के नियमानुसार छूट प्रदान की जाएगी। इन पदों के लिए आवेदन शुल्क सामान्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवार और अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 295 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विकलांग और भूतपूर्व सैनिक वर्ग से संबंध रखने वाले उम्मीदवारों को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। इन पदों के लिए पुरुष और महिला उम्मीदवार पात्र होंगे। पदों के लिए उम्मीदवार को आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से करना होगा। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन 5 जनवरी 2023 से प्रारंभ होंगे और आवेदन करने की अंतिम तिथि 25 जनवरी 2023 रहेगी। पदों के लिए जो लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाना है उस तिथि को उम्मीदवार को बाद में सूचित किया जाएगा। इन पदों के लिए उम्मीदवार को रुपये बेसिक 50,000 E2 स्केल IDA पैटर्न के तहत उम्मीदवार को मासिक वेतनमान दिया जाएगा। विज्ञापन के संबंध में संपूर्ण जानकारी हेतु उम्मीदवार नेशनल हाइड्रोल इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉगिन कर इस विज्ञापन के बारे में संपूर्ण जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस विज्ञापन की PDF फाइल का लिंक दे दिया गया है। विभाग का नाम है मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। विज्ञापन संख्या है 14/2022। पदों का विवरण है। मेडिकल ऑफिसर के पदों हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। पदों की कुल संख्या है 1456। इसमें सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 379 पद, अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए 178 पद, अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए 477 पद, अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 276 पद और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 146 पद आरक्षित है। पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता को पद के अनुसार निर्धारित किया गया है। उम्मीदवार जो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से MBBS की डिग्री रखते हैं वो उम्मीदवार इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये पद सीधी भर्ती के तहत भरे जाएंगे। पदों के लिए आयु सीमा, उम्मीदवार ने न्यूनतम 21 वर्ष की आयु को पूर्ण कर लिया हो और अधिकतम आयु को इन पदों हेतु 40 वर्ष निर्धारित किया गया है। आरक्षित वर्ग से संबंध रखने वाले उम्मीदवार जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विकलांग, भूतपूर्व सैनिक वर्ग और महिला उम्मीदवारों को मध्य प्रदेश सरकार के नियमानुसार उम्मीदवार को छूट प्रदान की जाएगी। इन पदों के लिए पुरुष और महिला उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आवेदन उम्मीदवार को ऑनलाइन करना होगा। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन 20 जनवरी 2023 से प्रारंभ होंगे और आवेदन करने की अंतिम तिथि 19 फरवरी 2023 रहेगी। पदों के लिए जो लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाना है उस तिथि को उम्मीदवार को बाद में सूचित किया जाएगा। इन पदों के लिए उम्मीदवार को रुपये बेसिक 15,600, ग्रेड पे 5400 के तहत मासिक वेतनमान उम्मीदवार को दिया जाएगा। विज्ञापन के संबंध में संपूर्ण जानकारी हेतु उम्मीदवार मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉगिन कर
इस विज्ञापन के बारे में संपूर्ण जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस विज्ञापन की PDF फाइल का लिंक दे दिया गया है। विभाग का नाम है डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट राजस्थान। पदों का विवरण है। वर्ष 2023 की रिक्तियों के तहत आंगनवाड़ी वर्कर, मिनी आंगनवाड़ी वर्कर और आशा सहयोगिनी पदों हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। पदों की कुल संख्या 500 प्लस रहेगी। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता उम्मीदवार किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं और 12वीं पास होना चाहिए और इन पदों के लिए उम्मीदवार विवाहित होना चाहिए। पदों के लिए उम्मीदवार के पास में कोई भी अनुभव का होना आवश्यक नहीं है। ये पद सीधी भर्ती के तहत भरे जाएंगे। इन पदों के लिए आयु सीमा उम्मीदवार ने न्यूनतम 21 वर्ष की आयु को पूर्ण कर लिया हो और अधिकतम आयु को इन पदों हेतु 40 वर्ष निर्धारित किया गया है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विधवा और तलाकशुदा महिला हेतु अधिकतम आयु को 45 वर्ष निर्धारित किया गया है। आरक्षित वर्ग से संबंध रखने वाले उम्मीदवारों को नियमानुसार छूट प्रदान की जाएगी। इन पदों के लिए आवेदन शुल्क उम्मीदवार को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। पदों हेतु केवल महिला उम्मीदवार ही आवेदन कर सकती हैं। इन पदों के लिए ऑफलाइन माध्यम से उम्मीदवार को आवेदन करना होगा। पदों के लिए जो ऑफलाइन आवेदन प्रारंभ होंगे उसकी तिथि 31 दिसंबर 2022 निर्धारित की गई है और आवेदन करने की अंतिम तिथि 18 जनवरी 2023 रहेगी। इन पदों के लिए जो लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाना है उस तिथि को उम्मीदवार को बाद में सूचित किया जाएगा। पदों के लिए उम्मीदवार को पद के अनुसार अच्छा मासिक वेतनमान दिया जाएगा। विज्ञापन के संबंध में संपूर्ण जानकारी हेतु उम्मीदवार डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट राजस्थान की ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉगिन कर इस विज्ञापन के बारे में संपूर्ण जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस विज्ञापन की PDF फाइल का लिंक दे दिया गया है। जिस विभाग के द्वारा लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित किया गया है उसमें विभाग रहेगा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। पदों का विवरण है। हेड कांस्टेबल, असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर और टेलीप्रिंटर ऑपरेटर पदों के लिए वर्ष 2022 की रिक्तियों के तहत आवेदन आमंत्रित किए गए थे। इसमें पदों की कुल संख्या थी 857। इन पदों के लिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का आयोजन 27 और 28 अक्टूबर 2022 को किया गया था। पदों की लिखित परीक्षा का परिणाम 30 दिसंबर 2022 को स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ऑफिशियल साइट पर अपलोड कर दिया गया है। परीक्षा परिणाम के संबंध में संपूर्ण जानकारी हेतु उम्मीदवार विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉगिन कर सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए हैं। जिस विभाग के द्वारा लिखित परीक्षा हेतु तिथियों की घोषणा की गई है और बुलावा पत्र को डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को सूचित कर दिया गया है उसमें विभाग का नाम है होम डिपार्टमेंट, महाराष्ट्र पुलिस। पदों का विवरण है। पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर के पदों के लिए वर्ष 2022 की रिक्तियों के तहत आवेदन आमंत्रित किए गए थे। इसमें पदों की कुल संख्या थी 2174। इन पदों के लिए उम्मीदवारों को बुलावा पत्र को डाउनलोड करने के लिए लिंक और सूचना दे दी गई है। ये सूचना 30 दिसंबर 2022 को विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। बुलावा पत्र को डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉगिन कर विस्तृत जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करना, दूसरों के साथ में शेयर करना और वीडियो के बारे में कमेंट करना। नीचे कमेंट बॉक्स दिया गया है, आप उसमें अपने कमेंट टाइप कर सकते हैं। इस चैनल के बारे में और दिखाई गई वीडियो के बारे में अगर आपकी कोई भी आशंका या सुझाव है तो आप अपने मैसेज हमें स्क्रीन पे दिखाई गई फेसबुक आईडी और जीमेल आईडी के माध्यम से भेज सकते हैं। आपके जो भी मैसेज और सुझाव हमारे पास आएंगे हम उसका उत्तर आपको जल्द देंगे। उम्मीद करता हूँ कल इसी चैनल पे इसी समय मुझे आप लोगों से फिर से रूबरू होने का अवसर प्राप्त होगा। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।